देखो इसका करोगे यक्स का वाई में यक्स इंटू वाई माइनस यक्स इंटू जेड। अब माइनस यही माइनस लगेगी ना, यहां माइनस होता तो ये जाकर माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, है ना, तो पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस लगा लो। अब यहाँ 2y इंटू जेड माइनस 2y इंटू यक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड इंटू वाई। हो गई ना, कहीं दिक्कत नहीं। ये जेड है भैया, नहीं टू समझ लो, ठीक है ना। अब ये यक्स और वाई का यक्स वाई हो जाएगा माइनस यक्स जेड हो जाएगा प्लस 2y जेड हो जाएगी माइनस 2xy हो जाएगी प्लस जेड एक्स हो जाएगा माइनस जेड वाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। अब देखो यही मतलब कहा ना, एक एक पायदान आगे बढ़ना है ना, एक एक। तो भैया ये क्या करोगे, देख हाँ, तो देखो यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ माइनस 2xy है, तो अब यहाँ एक एक्स वाई से दो जब जाएगी तो एक बचेगी, तो यहाँ माइनस एक्स वाई बचेगी ना। अरे तो ये तो वाई जेड है, ये एक्स वाई है, अलग अलग पद है। ए भैया ये ध्यान देना पूरी तरह। ये कह रहा है एक लड़का कि ये माइनस 2xy है, ये प्लस वाई 2yz, ये कट नहीं जाएगी, नहीं कटेगी, क्योंकि इसमें देखो yz है और इसमें xy है, नहीं कटेगी। समझ गए ना, इस बात को ध्यान देना। अब ये xy है, ये xy है, इसको ध्यान देना। एक ही पद रहेंगे तभी ये उसकी हो पाएगी, कटना होगा कट जाएगा, जोड़ना घटना होगा तो जुड़ घट जाएगी, है ना। तो ये एक्स वाई वाला पद ये वाली समान है, तो एक से दो जाएगी तो एक बचेगी, जो चिन्ह जिसकी बड़ी होती है वही लिखा जाता है ना। अब ये माइनस एक्स जेड और यहां पर है एक्स जेड, है ना, ये कट जाएगी, एक्स जेड से ये कट जाएगी, है ना। अब फिर इसके बाद क्या बचेगा, ये 2yz है और ये माइनस वाई जेड है, तो दो में से एक गए, एक यहाँ वाई जेड अकेले बचेगी। यहाँ जेड वाई लिखा हूं और वाई जेड दोनों एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब फिर इसके बाद वाई जेड हो गई। अब हमारा बचा क्या है, माइनस 2xy नहीं, ये तो हो गई ना, ये तो हो गई, ये वाला इसी से तो हुआ था, है ना, ये हो गई। हमारा यही बचा है ना। तो चाहे इसको पहले कर लो वाई जेड माइनस एक्स वाई, अगर आपका मन करे तो देखो दोनों में y कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है तो इसमें y ले लो, तो z माइनस एक्स यही हो जाएगी हमारी आंसर। समझ गए इस बात को, है ना। इस तरह के सवाल अब देखो, मैंने बताया ना पार्ट ये 10वां है, हर पार्ट में मैंने खूब अच्छी तरीके से समझाया, इसीलिए जीरो से उठाया हूं। अगर नहीं समझ में आई है, एक बार फिर जाकर जीरो लेवल से फिर से पार्ट 1 से सारे वीडियो देख लेना, वादा कर रहा हूं कि मैथ में कहीं कमी नहीं होगी, क्लास 10th के मैथ में कहीं कमी नहीं आएगी। बस पार्ट 1 से पूरी तरह देख लेना, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो भी नहीं है, 10-10 11-11 मिनट का वीडियो है, बहुत ज्यादा देर की वीडियो नहीं है कि आपको बहुत बोरिंग लग जाए, आराम से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है ना, ये बात ध्यान दे लेना। तो ये तो समझ गए। अब फिर इसके बाद ये कह रहा है, इसको देखो यहां पर इसको एक्सप्रेस कर लें, ये इसमें होगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस, अब ये वाला प्लस यहां आ गई, अब b इंटू बी स्क्वायर प्लस b इंटू 1, अब ये माइनस एमन आ जाए, इसमें आ जाएगी तो माइनस a, ये माइनस इसमें आ जाएगी माइनस b हो जाएगी ना। ये माइनस जब अंदर मल्टीपल होगा तो माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीपल होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, हो जाएगी ना। अब देखो इसका इसमें करोगे तो ए क्यूब, ए स्क्वायर है एक 1 गुणा में घाते जुड़ती है, यहाँ 1 छिपा है
तो 1 2 1 एक 3 हो गई, है ना। अब फिर प्लस यहाँ a1 इक्वल ए होगा, प्लस यहाँ b क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ b होगा, ये माइनस a माइनस b, ये बचा ना, है ना। अब ये a से a कट जाएगी, ये b से b कट जाएगी, चूंकि माइनस प्लस में है, बचा क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब, यही हो गई हमारी आंसर। बोलो कहीं पर कठिन नहीं है ना, सब बहुत सरल सवाल है, इसी तरह से सवाल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। चलो भैया अब ये सवाल देखते हैं। अब ये सवाल भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है ना। बस आपको समझने की देरी है, इस तरह के सवाल से आएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दिया, छोटा सा, फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि बहुपद में यानी पॉलिनोमियल में ऐसे सवाल बहुत आते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार करूं मैं करूं क्या, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है, एक स्कूल में 2x कक्षाएं हैं, 2x कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या इतना है, तो ज्ञात कीजिए स्कूल में छात्रों की कुल संख्या, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर मान लेते हैं एक कक्षा, एक स्कूल में 2x मान लेते हैं, ये 2x के स्थान पर हम 20 कक्षाएं हैं, मान लेते हैं 20 कक्षाएं हैं, है ना। और प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या इतनी है, मान लेते हैं ये कोई दिया हुआ है, मान लेते हैं 50 छात्र हैं, प्रत्येक कक्षा में 50 छात्र हैं। तो अब स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, तो ये अगर 20 माने थे, ये 50 माने हो, तो कुल संख्या निकालने के लिए 20 से 50 को मल्टीपल कर दोगे ना, कुल छात्र आ जाएंगे। तो बस यही कर देना है आपको। तो पहला कुल छात्रों की संख्या के लिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 कर देंगे। ये 2x से इसमें करेंगे 2x स्क्वायर क्यूब होगा, सॉरी पहले इसको हम एक्सप्रेस कर ले, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 2x आएगा इसमें, प्लस 2x इंटू 6x, फिर प्लस 2x इंटू 5। अब इसमें कह रहे हैं 2x का इसमें करोगे 2x क्यूब प्लस ये 12x स्क्वायर प्लस 10x, हो गई ना 10x। यही हो, इतने छात्र हैं भैया, इतने छात्र हैं। अब कह रहे हैं दूसरे में यदि x बराबर 5 तो स्कूल में कुल कितने छात्र हैं, है ना। तो मान लेते हैं x बराबर 5 पर, इसमें हम x बराबर 5 पर कितना 2x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 प्लस 10x, इसमें हम x जहां है हम लिखते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 10 इंटू एक्स। भाई यही होगा ना, क्योंकि कह रहा है एक्स इक्वल हमारा 5 है ना। तो 2 इंटू 5 5 जा 25 का क्यूब कितना होगा 125। हाँ यहाँ पर 5 नहीं लिखा, ये 125 हो जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद प्लस 12 इंटू 5 5 जा 25 प्लस 5 10 जा 50, ठीक है ना। अब जब इसका मल्टीपल करोगे 5 2 जा 10 के 0, 2 2 जा 4, 1 5, 2 1 जा 2 हो जाएगी, प्लस 12 5 जा 60 के 0 कैरी 6, 12 2 जा 24, 24 और 6 30, 300 प्लस 50 हो जाएगी ना। अब ये 50 है 300 300 600, यही हो जाएगी आंसर ना, है ना। तो स्कूल में कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 600।